1983 में एक फिल्म आई थी हीरो, और उस फिल्म के हीरो थे जैकी श्रॉफ। देखिए सामने दिख रहे हैं। इस फिल्म में एक गाना था, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है। इस गाने ने ऐसी धूम मचाई कि जानू शब्द लोगों की जुबान पे चढ़ गया। प्यार इश्क मोहब्बत का एक माध्यम बन गया। हालांकि शब्द उससे पहले भी था, लेकिन इस फिल्म की वजह से हर कोई जानू 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 शब्द कहने लगा, आम हो गया। आज के डेट में तो इश्क प्यार मोहब्बत का एक माध्यम है, लेकिन जब जानू शब्द की पड़ताल करेंगे कि शब्द किस भाषा का है, कहां से आया, इसका अर्थ क्या है, तो आपको जान के बड़ी हैरत होगी। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। मैं कल जब अपने क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों को लिखा रहा था जानू, इसमें जानू शब्द आया और जानू शब्द का जो अर्थ लिखाया तो एक बच्चा मुझसे पूछ बैठा कि सर आप जानू शब्द का ये लिखा रहे हैं, तो वो फिल्मों में जो जानू कहा जाता है उसका क्या अर्थ है। तो मैंने बताया, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए। आइए जानते हैं जानू शब्द के बारे में कि जानू शब्द है क्या, कहां से आया है। देखिए जब जानू शब्द की पड़ताल करेंगे, खोज करेंगे, आप कहीं भी कोई भी बुक उठा लीजिएगा, हर जगह मिल जाएगा। आजकल तो बड़ा आम है कि गूगल सर्च कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, तो कहीं भी गूगल करिए चाहे किताब, कहीं हर जगह जानू शब्द मिल जाएगा। अब जानू शब्द आपको मिलेगा जानू, और फिर एक शब्द मिलेगा जानू, फिर एक शब्द आ जाएगा जानू, और फिर एक आएगा जानू। ठीक है, ये चार शब्द आपको देखने को मिलेगा। कोई भी किताब उठा लीजिएगा हिंदी का, अगर हिंदी का है आपके पास तो ठीक है। अब एक एक करके देखें, ये जो जानू लिखा हुआ है, यह जानू संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है घुटना या जंघा, या इसी को कहा जाता है जांघ। ठीक है, तो जानू शब्द का अर्थ होता है घुटना, जंघा या जांघ, ये जानू शब्द। आप अब जानू शब्द जब सर्च करेंगे या कहीं किताब में मिलेगा आपको, तो इसका भी अर्थ होता है घुटना, जंघा या जांघ, इसका भी वही अर्थ होता है। ठीक है, इसका भी आपको वही अर्थ मिलेगा, घुटना, जंघा या जांघ। तो अब जानू और जानू में फर्क क्या है कि जानू संस्कृत का तत्सम शब्द है और ये जानू उसका बिगड़ा हुआ रूप यानी कि तद्भव है। तो जानू और जानू का तो मतलब समझ में आ गया कि संस्कृत का शब्द है। जब भी आप किसी को जानू कहिए तो समझ जाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप उसे घुटना कह रहे हैं कि तुम मेरा घुटने हो, तुम मेरे जंघे हो। ठीक, अब आते हैं जानू पे। जानू जो फारसी का शब्द है। अब फारसी का शब्द है, लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है, ये इत्तेफाक कहिए कि जानू का भी अर्थ है घुटना, जंघा या जांघ ही होता है। ये फारसी मूल का शब्द है। तो तीन बातें तो क्लियर हो गई, और तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, घुटना, जांघ या जंघा। अच्छा, एक शब्द अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं और खासतौर से एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे, तो एक शब्द आता है और पूछा जाता है उस शब्द का अर्थ, और वो शब्द है आ जान बाहु। आ जान बाहु। ये कुछ देवताओं के संदर्भ में ये शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है देखिएगा। लिखा है इसमें आ, इसमें लिखा है आ जानू बाहु, इसमें आ उपसर्ग लगा है और पीछे लिखा है जानू बाहु। आ उपसर्ग लगाते हैं तक या और के संदर्भ में, जैसे कहा था ना आ मरण यानी मरने तक, आ जन्म यानी जन्म तक। ठीक है, तो आ का मतलब हो गया तक या और। जानू बाहु, जानू का मतलब घुटना और बाहु का मतलब हाथ। अब एक शब्द में पूछा जाता है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे एक शब्द में कहा जाता है आ जान बाहु।
जान बाहु, यानी कि बाहु यानी हाथ घुटनों तक लंबी हो, कहते हैं आजान बाहु। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आजान बाहु का मतलब क्या है कि घुटनों तक लंबी, यानी जान का मतलब घुटना। अब फारसी में अब ये है जानू। अब एक और शब्द बच गया हमारे पास, क्या, जानू, जानू। अब ये क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्द है, यह जानना के संदर्भ में, जानना से बना है जानू। कहता है ना मानना, तुम मानो और मैं मानू, तो उसी से बना हुआ है तुम जानो मैं जानू। तो ये जानू जो नू जो है, जिसमें अनुनासिक का प्रयोग किया है, जानू, ये क्रिया है। जैसे कहा ना मैं भी जान रहा हूं, तुम भी जान, कि मैं जानने वाली बात है। अब इसके अलावा कहीं जानू शब्द आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा कहीं भी जानू शब्द नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा जब कहीं जानू शब्द नहीं मिलेगा, तो वो फिल्म में तू मेरा जानू है, वो किसको कहा जा रहा है? या फिर समझ में तो आ ही रहा है किसको कहा जा रहा है, लेकिन वो शब्द कहां से आया ये नहीं पता है कहीं। न वो अरबी का शब्द है, न उर्दू का शब्द है, न फारसी का है, न संस्कृत का है। इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि वह जान, जान कहता है ना, जान, जान एक उर्दू का शब्द है जान, या इसी को कहा जाता है जान, ठीक है, जान, ठीक है। अब इससे जरूर बनाया गया होगा, जबरदस्ती का बना हुआ ये शब्द है जान, यानी कोई मेरी जान से ज्यादा प्यारा हो या जान के बराबर प्यारा हो, तो उसे हम जानू कह देते हैं। इतनी बात कही जा सकती है, और शायद यही उसका अर्थ भी है, लेकिन कहीं उसका स्रोत नहीं है, कहीं उसका स्रोत नहीं है कि जानू शब्द आया कहां से, ठीक है। बाकी जो जानू शब्द है स्रोत के माध्यम से, वो यही है कि संस्कृत में भी, फारसी में भी जो शब्द है उसका अर्थ होता है घुटना या जंघा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आइंदा से फिर कभी जानू किसी को कहना हो तो थोड़ा सा सोच समझ के कि हम क्या कह रहे हैं, हम घुटना जंघा तो नहीं कह रहे हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।